हाँ भाई लोगों, ये जो आपको तस्वीर प्रतिमा दिख रही है, इसको देख के आपके मन में एक हलचल पैदा होगी कि ऐसा मंदिर कहाँ है, किस आदमी के ऊपर कौन ये पैर लगाए खड़ा है छत्ता लेके। इसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। यह तस्वीर है राजा बलि की। वामन, जब भगवान का वामन अवतार हुआ था, तब राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए भगवान वामन अवतार में प्रकट हुए थे। यह स्थान है जोधपुर और अजमेर हाईवे पे। जोधपुर से 17 किलोमीटर लगभग दूर, यानी पूर्व दिशा में, ये पिचिया गांव है बिलाड़ा के पास में। वहां ये मंदिर बना हुआ है और ये वाकया इसी के बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। हमारे पास में ये महाराज खड़े हैं, ये यहाँ सेवा करते हैं राजा बलि के मंदिर में कई दिनों से, और अभी ये बताएंगे। हाँ महाराज, ये कथा शुरू की जाए राजा बलि की। बोलो राजा बलि की, राजा बलि की। हाँ तो भाइयों, एक बार क्या हुआ, राजा बलि थे, वो बिलोचंद राजा के पुत्र थे। ये राक्षस कुल से थे। इन्होंने जब समुद्र का मंथन किया तो इन्हें अमृत कलश मिला था। उस अमृत कलश को इन्होंने नहीं पीने दिया देवताओं ने अपनी चालबाजी से खुद ही पी लिए और इन राक्षसों जो राजा थे इनको वंचित रख दिया। जिस समय इनको अमृत कलश में से अमृत नहीं पीने दिया, तब इन राक्षस राजाओं और देवताओं की टक्कर हो गई। राक्षस राजाओं ने एक योजना बनाई कि देवताओं से कैसे भी युद्ध किया जाए और उनसे कैसे भी यह अमृत पिया जाए और उनका बदला लिया जाए। इस भावना से कई बार युद्ध हुआ। इस समय इनके गुरु थे शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने एक ऐसी भगवान से भक्ति करके विद्या प्राप्त कर ली कि युद्ध में जिसका सिर नहीं कटे उससे अपने अमृत कलश जो नहीं पिलाए थे और अपनी ऐसी विद्या प्राप्त की थी कि जिसका सिर नहीं कटा, उससे उसके मुंह में संजीवनी विद्या से जल के बूंदे ढाल करके और उसको सजीवित वापसी कर ले, ऐसी विद्या उन्होंने प्राप्त कर ली। ऐसे युद्ध के अंदर राजा बलि भी मर गए थे। फिर अपने संजीव विद्या से राजा बलि को तैयार कर लिया। राजा बलि वापसी जीवित हो गए। फिर उन्होंने योजना बनाई कि यज्ञ का सहारा लिया और यज्ञ करें। ऐसे यज्ञ करते करते राजा बलि ने 100 यज्ञ कर लिए, 99 यज्ञ कर लिए। 100वां यज्ञ का समय आया, तब सभी देवताओं में खलबली मच गई और हाहाकार करने लगे कि भगवान धरती के ऊपर कोई बहुत बड़े राजा का राज है, वो अब स्वर्ग में भी राज करेगा, स्वर्ग को हत्याने की कोशिश कर रहा है, ये प्रकृति का नुकसान हो जाएगा। तो आप कैसे भी राजा बलि का अभिमान तोड़ो। राजा बलि बहुत दानी है, वो सभी चीजों को दान कर देगा। कोई आदमी उसके पास में जाकर के 1 किलो सोना मांगता है तो वो 10 किलो सोना देता है उसको। कोई 1 गांव मांगता है तो उसको 10 गांव दान में देता है। ऐसे पूरे मतलब तीनों लोगों को दान कर देगा। तो उसके दान का अभिमान तोड़ो। और ये जो शक्ति है गलत आदमी के हाथों में नहीं जाने चाहिए। हाँ भाइयों, ये राजा बलि बहुत दानी था, बहुत ताकतवर था, बहुत दिमागदार था। तो शुक्राचार्य जी ने यज्ञ का सहारा लेकर के 99 यज्ञ तो संपन्न करवा दिए। 100वां यज्ञ का समय आया, जब भगवान के पास में देवता गए, विष्णु भगवान के पास विष्णु भगवान जी बोले कि जो कर्म करेगा, भले ही वो राक्षस हो चाहे वो देवता हो, उसको फल अवश्य मिलेगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। देवताओं के बार बार आग्रह करने पर भगवान ने वामन अवतार के अंदर अवतार लेकर राजा बलि के जगत तल में पहुंचे। वो किस वेश में आए, जो आपको दिख रहा होगा, सिर पे छत्ता लेके, हाथ में कमंडल लेके, इस वेश में यहाँ आ गए और बोला कि राजा को कह दो कि मैं 3 डग भूमि लेने के लिए आया हूं। पहले मुझे 3 पैर या डग भूमि मुझे दे, फिर बाद में यज्ञ का कार्य शुरू करें। वामन अवतार भगवान ने बोला कि मुझे 3 पैर भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा कि महाराज 3 पैर डग से क्या होगा, आप गांव के गांव ले लो, सोना ले लो, बार बार किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवान ने, वामन अवतार ने जिद कर ली कि मुझे केवल 3 पैर भूमि चाहिए और वो भी आप जल का
साक्षी लेकर के ही देंगे। तो भगवान ने उनको 3 पैर जल की साक्षी लेकर के 3 पैर की मतलब हाँ कर दी। भगवान ने विशाल का रूप बना करके एक तो मर्त्य लोग यानी दट्टी लोग को एक पैर में, दूसरे में आकाश लोग को नाप लिया और तीसरे पैर की कमी पड़ी तो भगवान ने अपना सिर कर दिया, जो आपको दिख रहा होगा। उस समय भगवान की आंखों में आंसू की भगवान ने कहा कि तेरा जैसा मैंने भक्त कहीं नहीं देखा, तू बहुत दानी है और बहुत त्यागी है। अब मैं तेरे को वरदान दे रहा हूं कि जा तू भी पाताल लोक का राज करेगा। यहाँ का राज तो मैंने आपसे यहाँ ले लिया है। जो यह स्थान दिख रहा है ना, यह स्थान राजा बलि इस स्थान से, ये जो नीचे पैसे छपे हुए हैं, इस स्थान से राजा बलि पाताल लोक में गए थे, आज वो वहां राज कर रहे हैं। बोलो राजा बलि की जय। ये जो दिख रहा है आपको अलग से चिन्ह से बने हुए, इसी जगह से राजा बलि पाताल लोक में गए थे और वहां आज भी राज कर रहे हैं, जीवित हैं, अजर अमर हैं, ये सुनने को मिल रहा है। और अब ये यज्ञ स्थल का मैन कुंड है, जहां राजा बलि यज्ञ करते थे, मैन कुंड यही है। और इस कुंड में सुनने को मिला है कि इस कुंड में कभी कभी स्वतः ही अग्नि प्रकट हो जाती है। यह यहाँ का नियम है। आपको दिख रहा होगा कि राजा बलि का कितना भव्य सुंदर मंदिर बना हुआ है, कितनी कलाकृति है, देखो आपको दिख रही होंगी। ऐसा मंदिर मैंने कहीं नहीं देखा, बहुत भव्य मंदिर है। ये देखो, ये राजा बलि का अब मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, काम चल रहा है। यहाँ बहुत सारे आदमी आते हैं और दर्शन पाके जाते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आपको दिख रहा है ये स्वर्ण जड़ित रथ है, इसके अंदर राजा बलि की शोभा यात्रा निकाली जाती है। देखो आपको दिख रहे होंगे, जल लेकर के राजा बलि 3 दग भूमि दान करने का प्रण कर रहे हैं। ये देखो स्वर्ण जड़ित रथ है। हाँ तो भाइयों, ऐसे स्थान को कभी देखना नहीं भूलेंगे। देखो चारों तरफ खुला मैदान पड़ा है। ऐसे सुनने को भी यहाँ से मिला है कि जब भी देव सोते हैं तब यहाँ के लोग सब नीचे आंगन में सोते हैं और नीचे भगवान के भजन सुनते हैं। यानी जब देव सोते हैं उस मास में यहाँ ऑटोमेटिक ही भूमि से भगवान के भजन सुनाई को देते हैं। ऐसे राजा बलि को वरदान मिला हुआ है और तेरे भजन होते रहेंगे, किसी प्रकार के कोई कमी नहीं रहेगी। ये राजा बलि का भव्य द्वार है। अंदर जाने से पहले यह राजा बलि का भव्य द्वार बना हुआ है। हाँ, हम अब आपको घी नाडी ले चलते हैं। ये घी नाडी वो है जहां राजा बलि यह करने के लिए किसी बर्तनों में घी नहीं रखते थे, नाडियों में घी रखते थे। देखो इस ये नाडी का आज भी घी की तरह ही ये मिट्टी हो गई, जो घी में कई दिनों तक मिट्टी मतलब डूबी रहती है, उसका कैसा रंग हो जाता है वैसा रंग हो गया इस मिट्टी का। ये घी नाडी है। यहाँ राजा बलि अपनी यज्ञ के लिए इस नाडी में घी रखा करते थे, इसको घी नाडी के नाम से पुकारते थे। राजा बलि ने जब यह किया था तब बाण गंगा यहाँ बाण से प्रकट की थी और एक कल्पवृक्ष भी लाए थे जो यहीं बिलाड़ा में स्थित है, और वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, अपने मनोकामना करते हैं। इस घी नाडी की खासियत यह है कि यहाँ कोई भी आकर के अपने दुख की कल्पना करे तो उसको यहाँ बहुत शांति मिलती है। हाँ भाइयों, जब भी आपको यहाँ आने का मौका पड़े तो आप जरूर यहाँ आएंगे और घी नाडी में अपनी मन की कल्पनाएं करेंगे और अपने दुख दर्दों को दूर करेंगे। आपको दिख रहा होगा ये वाकया। देखो यहाँ घी नाडी के अंदर एकदम घी की तरह ये मिट्टी हो रही है, घी की तरह ये मिट्टी हो रही है। और यहाँ इस घी नाडी को घी नाडी के नाम से यहाँ के लोग पुकारते हैं। हाँ भाइयों, आपके जैसे वीडियो बनाने के लिए हमें क्या पता कहाँ कहाँ छड़ियों में फंसना पड़ता है, लेकिन आप ऐसे वीडियो को जरूर देखेंगे और ऐसे स्थानों को भी आप जरूर देखेंगे। जय राजा बलि। हाँ तो भाइयों, राजा बलि को भगवान ने वरदान दिया था कि जा तेरे को याद करेंगे वो कभी दुखी नहीं होंगे, तेरी जो कथा सुनाएंगे, कथा कहने वाले सुनने वाले दोनों धन्य हैं। ये राजा बलि को भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया था। हाँ तो भाई लोगों, राजा बलि की मुख्य कहानी यही है कि दान करना चाहिए, मूक जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और उनको खाना पानी ये चीजें आदि देनी चाहिए। यह ऐसे ही राजा बलि क्या करता था। आज भी राजा बलि अमर है, और जब भी अनुष्ठान होंगे, अच्छे कार्यक्रम होंगे, तो राजा बलि का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। जैसे दानो बलि राजा, ऐसे आज भी ब्राह्मण देवता सर्वप्रथम राजा बलि का ही नाम लेते हैं। बोलो जय राजा बलि की जय।
बिलाड़ा में दो भगवान के अवतार हुए हैं। एक तो हिरण्यकश्यप का अवतार, एक बावन अवतार का। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंह अवतार हुआ और राजा बलि का मतलब जा दान देने का गर्व अभिमान मिटाने के लिए वामन अवतार हुआ। तो भाइयों ये बहुत पवित्र रहा है। जब भी आपको मौका मिले आप यहाँ जरूर आने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों इसके बारे में बताएंगे कि ऐसे राजा बलि राजस्थान में बिलाड़ा क्षेत्र में पिछया गांव है वहां हुए थे। और ये जो एरिया दिख रहा है ये लोकेशन ये राजा बलि यहीं करता था और यहीं वामन अवतार सत्ता लेकर के आए हुए थे। तो भैया मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि इस तरह पे मेरे यहाँ पैर रखे और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित मानता हूँ। तो भाई लोगों आप भी जरूर ऐसे स्थान पे आएंगे और ज्यादा से ज्यादा अपनी दुखों को मिटाने की यहाँ कोशिश करेंगे और अपने अन्य साथियों को इसके बारे में जरूर बताएंगे कि ऐसे राजा बलि अपने राजस्थान में हुए थे, ऐसे अपना पूरा राज दे दिया था, शरीर भी अपनी दान में दे दिया था और यहाँ करके अपने दुखों को मिटने का प्रयास करेंगे। बोलो राजा बलि की जय, राजा बलि की जय। हाँ तो भाइयों पहले इस राजा बलि का जो ये राज्य था इसका नाम था बलिपुरम। देखो इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ आपको साफ दिखेगा, ये बोर्ड के ऊपर साफ दिख रहा है बलिपुरम। और समय के हिसाब से इस जगह का नाम पिछयाक गिर गया। पहले बलिपुरम के नाम से जाना जाता था, राजा बलि के नाम से था ये, और अजय इसका ये मतलब नामकरण चेंज बदल गया। हाँ तो सभी कथा सुनने वालों से मेरी ये गुजारिश है कि आप जरूर ऐसे स्थान पे आएंगे, राजा बलि के दर्शन करेंगे और अपने दुखों को दूर करने का प्रयास करेंगे। बोलो राजा बलि की जय, बजरंग बली की जय। जय श्री राम।